दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से हम दुश्मनों को दो टोक पैगाम दे दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वाराना तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पीटीआई क़यादत की इस्तीफों की तकरार, अरकान का तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होने से इनकार। एक और दिन बीत गया, स्पीकर कौमी असेंबली इंतजार ही करते रहे, खिलाड़ी अरकान मुलाकात को न आए। चीफ व्हिप आमिर डोगर को फोन घुमाया तो उन्होंने भी बहाना बनाते हुए कह दिया अरकान कल आएंगे। मुझे पता है कि वो सारे बड़े दानिशमंद लोग हैं, तजर्बेकार लोग हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो समझते हैं इस मामले को और यकीनन और अगर वो आ जाते हैं और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के अंदर बैठकर अपनी बात करते हैं तो वो आवाज़ ज़्यादा तवाना होती है, ज़्यादा ताकतवर आवाज़ होती है और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोई काम ऐसा नहीं करूँगा जो आइन और क़वायद व ज़वाबित के मुखालिफ। मुस्ताफ़ी अरकान को अलग अलग आकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करना होगी। टाइप शुदा दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा आईनी तरीक़ाए कार पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। 2 बार अरकान को बुलाने के बावजूद कोई पेश ना हुआ तो तासुर लिया कि शायद इस्तीफे दबाव में दिए गए। कौमी असेंबली से इस्तीफों के मामले पर इमरान खान ने कल मरकजी लीडरशिप का इजलास तलब कर लिया। इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट समेत असेंबलियों की तहलील पर भी मुशावरत होगी। पीटीआई अरकान ऐवान में किरदार अदा करना चाहते हैं लेकिन एक शख्स की आना के बायस इस्तीफों पर मजबूर हैं। शेरी रहमान की तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ को असेंबली छोड़ने और तोड़ने का मशवरा हुकूमत ने नहीं दिया, ना ही पार्लिमानी सियासत में दिलचस्पी होती तो वजीर खारजा की पेशकश पर नजरसानी तो करते। जिस दिन हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, स्पीकर साहब जो है वो ऐसे ऐवान से फरार हो जाते हैं जैसे काला चोर भागता है चोरी के बाद। पार्लियामेंट्री हमारे जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उनकी बात हुई है स्पीकर ऑफिस से और अब वो कह रहे हैं जी कल आप आ जाएं, मैं कल हूँगा लेकिन कल रात को फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया चला जाना है। पीटीआई तैयार है, स्पीकर हीलो हुज्जत से काम ले रहे हैं। फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा हर बार इस्तीफों की तस्दीक के लिए आना चाहा, स्पीकर ना जाने कहां गायब हो जाते हैं। सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम ने सबको परेशान कर दिया। मुश्किल सूरत हाल में टेक्नोक्रेट निगरान हुकूमत की बाज़ सुनाई देने लगी। माहिर मौशिया शबर जैदी कहते हैं तवील मुद्दती निगरान हुकूमत सख्त फैसलों से मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएगी। एमरजेंसी की नौबत भी आई तो अमल दरामद मुमकिन होगा। इमरान खान ने तवील मुद्दती टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़ गश्त को शोशा करार दे दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन दिखाई नहीं देता, हुकूमत से ज्यादा पसे पर्दा लोगों का इलेक्शन पर राजी होना जरूरी है। इस बार पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज संगीन होंगे। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, डिफॉल्ट का खतरा 90% तक बढ़ गया। टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम अहमकाना ख्याल, अमल दरामद हुआ तो पीटीआई एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी ने बता दिया, ट्वीट में लिखा सारी स्कीमें इमरान खान को रोकने की खातिर बनाई जा रही हैं। कौम के साथ सियासी मजाक बंद करके आवाम के फैसलों पर सर तस्लीम खम करना होगा। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा और उसका इस बात की बहुत परेशानी हो रही है जिसकी वजह से वो झूठ की सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, गिराव जलाओ की सियासत, झूठे इल्ज़ामात की सियासत, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शंस तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पार्लियामान का एक टर्म है और पार्लियामान टर्म पूरा करता है और फिर इलेक्शंस होते हैं। इमरान खान का बयानिया गैर जमहूरी सोच का आकाश है। जिद मनवाने के लिए झूठ, नफरत और जलाओ घेराव की सियासत की जा रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा इख्तदार का चोर दरवाजा अब नहीं खुलेगा, पार्लियामान मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, तवानाई प्लान पर कायम कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। बचत प्लान पर सूबों से होने वाली मुशावरत पर वज़ीर दिफा ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने काबिल तजदीद और सस्ते तवानाई ज़राए पर इन्हिसार को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। काबीना ने दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म जाहिर किया। एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की इकानमी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नाकस पॉलिसीज की वजह से, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, नाकस पॉलिसीज की वजह से हम गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे, आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। तारिक बशीर चीमा ने गंदम दरामद करने का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क की मईशत किसान से जुड़ी है, इनकी मुश्किलात खत्म करके ही मुआशी बहरान से निकला जा सकता है। गुज़िश्ता हुकूमत की नाआक़िबत अंदेश पॉलिसीज ने तमाम शोबाजात को बहरानों से दो चार किया। मईशत मुसलसल एक फ्री फॉल के अंदर है और कोई ऐसी इंटरवेंशन अभी तक, कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा हमें आसार नज़र नहीं आ रहे या मार्केट को भी नज़र नहीं आ रहे कि जिससे हमें ऐसा महसूस होए कि इस गिरती हुई मईशत को बचाने के लिए कोई कदम जो है वो उठाया जा रहा है। पीडीएम की नाकामी के बाद मुल्क नए तजर्बात का मुतामिल नहीं। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, साजिश के तहत मनपसंद लोगों को मुसल्लत किया गया। दुरुस्त फैसले हों तो मुआशी बहाली अब भी मुमकिन है। हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कोई मनसूबाबंदी नहीं की जा रही। महंगाई का तनासुब 30% से बढ़ चुका है। बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची है। खरीदो फरोख्त मेंबरान की इसकी शुरुआत हमेशा इमरान खान और पीटीआई ने की है। हॉर्स ट्रेडिंग इमरान खान का वतीरा है। जिस डैडी ने इसको गोद में बिठा के इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, आज रोजाना अपने उसी डैडी को जो है वो बुरा भला बोल। मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान नियाजी है। इलेक्शन में सबका मुकाबला करने को तैयार हैं। शर्जील इनाम मेमन की ललकार, कहा अराकीन की खरीदो फरोख्त का काम हमेशा ही पीटीआई ने किया। असलियत खुलने के डर से इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सप्लाईज की कमी होना शुरू हो गई। सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत है। मजीद कितनी तबाही करेंगे ये लोग? जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर का ट्वीट। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने फिर कप्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, साथ चलने की अपील कर दी। कहा, हमने पहले भी कहा था इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज भी कह रहे हैं, इमरान खान आए बात करें। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दोबारा जन्म ले रही है। पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन का रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माय फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम। मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, अवाम इस डर से निकल आए। सस्ती सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बदकिस्मती से। जाती मफाद और सियासत के लिए हम मुल्क की मईशत पर गलत बात करते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। माजी की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, आगे जाने के लिए काम करना होगा। हुक्मरान इसहाक डार को जादूगर समझकर पाकिस्तान लाए थे। हमारी हुकूमत थी तो 13 जमातें मिलकर प्रोपेगेंडा करते थे। अब इसहाक डार कह रहे हैं मईशत पर वावेला किया जा रहा है। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान में अगला बहरान बेरोजगारी है। उन्होंने जितना बेड़ा गर्क करना था इकोनॉमी का कर लिया। अब तो मजीद पैसा ही नहीं है बेड़ा गर्क करने के लिए। अब तो ऑटो पे लाइन पे लग गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, साबित हो गया कि इससे ज्यादा निकम्मा और नाकारा आदमी कोई दूसरा नहीं है पाकिस्तान में। पीडीएम हुकूमत हर तरह से इंतखाबात से भाग रही है। हालात ये हैं कि कंटेनर पड़े हैं, पोर्ट पे खड़े हैं। माजी में यही लोग कहते थे असेंबलियां तहलील करें और इलेक्शन करवाएं। इसहाक डार को मईशत का जादूगर समझा जाता था। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद।
कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिर से मुत्तहिद होने को तैयार। गवर्नर सिंध ने तमाम धड़ों को राम कर लिया। जल्द MQM पाकिस्तान, PSP और मुत्तहिदा बहाली कमेटी वाले एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे। नई तंजीम में MQM लंदन और आफाक अहमद ग्रुप शामिल नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न करवाना तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। मौजूदा और गुज़िश्ता दोनों हुकूमतों का रवैया संजीदा रहा है। इलेक्शन कमीशन बताए, इंतखाबात करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता क्या? इस्लामाबाद यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा, यूनियन कौंसिल की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का इलेक्शन कमीशन का पाबंद। बल्दियाती कानून में पार्लिमान ने तरमीम करके सदर को भिजवा दी हैं। तरमीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के दिन ही होगा। सर्दी बढ़ते ही गैस ने वापसी गिरा पकड़ ली। शदीद सर्दी में गैस का प्रेशर में कमी, घरेलू निज़ाम ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। LPG की मांग में इजाफा, मुनाफाखोर मन माने दाम वसूल करने लगे। लकड़ियां भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गईं। जमीन से आसमान तक धरती धुआं धुआं। पंजाब और सिंध में धुंध ही धुंध, निज़ाम ज़िंदगी रुक गया। कई मकामात पर हद निगाह सिफर, ट्रेन की आमदोरफ्त मुतासिर। सूरज धुंधलकों में गुम होकर रह गया। यख बस्ता हवाएं लहू जमाने लगी।